ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर की मौसम गर्मा की दारुल-हुकूमत श्रीनगर के पंथा चौक में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में सिक्योरिटी एहलकारों ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जबकि क्रॉस फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है। अभी भी इलाके में कुछ दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर है। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ज़रा के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों को खुफिया इत्तला मिली थी कि कुछ दहशतगर्द श्रीनगर के पंथा चौक के पास दहशतगर्दाना हादसे को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे हैं। इत्तला की बुनियाद पर भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने CRPF की टीम और मुकामी पुलिस की मदद से इलाके को घेर लिया। इस दौरान दहशतगर्दों से हथियार डालकर खुद सुपुर्दगी करने को कहा गया, लेकिन दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। अभी तक की खबर के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है, जबकि क्रॉस फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है। अभी भी इलाके में कुछ दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिलने के बाद मुकामी लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई है। भारतीय जवान इलाके में दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। भारत में कोरोना की वबा रुकने का नाम नहीं ले रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान पहली बार इन्फेक्शन के 78,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासिरा अफराद की तादाद 35,42,000 से ज़्यादा हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि सेहतमंद अफराद की तादाद में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से 21.6% एक्टिव मामले बाकी रह गए हैं। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की इतवार के रोज़ जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन की तादाद में हुआ ये इजाफ़ा दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन में सबसे ज़्यादा इजाफ़ा है। इससे क़ब्ल अमेरिका में 25 जुलाई को 78,427 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 27 अगस्त को भारत में रोज़ाना सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जाता रहा है, जब एक ही दिन में 77,266 केस रिपोर्ट हुए थे। भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी करने का सिलसिला जारी है। मरकज़ी हुकूमत ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से अनलॉक 4 के लिए जारी करदा गाइडलाइंस में बताया है कि 7 सितंबर से मेट्रो खिदमात बहाल हो जाएंगी, जबकि 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसका फैसला रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की इंतजामिया से बातचीत करके लिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर से खोले जाएंगे। समाजी, एकेडमी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सकाफती और मजहबी इजलास की इजाजत 21 सितंबर से होगी। इसमें सिर्फ 100 लोगों तक की मौजूदगी की छूट मिलेगी। हालांकि इजलास में लोगों के लिए फेस मास्क पहनना और समाजी फासले के ज़ाब्ते पर अमल करना लाजमी होगा और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर दस्तयाब कराया जाना लाजमी होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो खिदमात 7 सितंबर से शुरू होंगी। मेट्रो में हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करना लाजमी होगा। मेट्रो रेल को चलाए जाने की इजाजत दी गई है। ये 7 सितंबर को ग्रेडेड तरीके से शुरू की जाएगी। इस सिलसिले में जल्दी ही हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत की जानिब से SOP जारी किया जाएगा। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग पहले की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन 21 सितंबर से कुछ सरगर्मियों में रियायत दी जाएगी। 50% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं जमात से 12वीं तक के स्टूडेंट्स टीचर की रहनुमाई हासिल करने के लिए अपनी मर्जी से जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वालिदैन से तहरीरी मंजूरी जरूरी होगी। अलावाजी PhD और रिसर्च स्कॉलर लेबोरेटरी जा सकते हैं, मगर इसके लिए शरायत लागू होंगे। मुल्क भर में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पर रोक जारी रहेगी। कोई भी रियासत मरकज से तबादले ख्याल किए बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। कंटेनमेंट जोन के बाहर अगर रियासतों को लॉकडाउन लागू करना है तो मरकजी हुकूमत से इसको मशवरा करना होगा और इजाजत लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
BBN न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में मुल्क को एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलौना इंडस्ट्री से गुजारिश की है कि वो आगे आएँ और मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने में अहम किरदार अदा करें। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें कुत्तों की हिंदुस्तानी नस्ल को पालना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे और काबिल होने के साथ साथ हमारे माहौल में आसानी से ढल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में घमसान मुसलसल जारी है। ऐसा लग रहा है कि सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। गुज़िश्ता दिनों पार्टी में बड़ी तब्दीली का मुतालबा करने वाले 23 गैर मुतमईन लीडरों में कपिल सिब्बल का नाम भी शामिल था। गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद कुछ लीडर तो खामोश हो गए, लेकिन कपिल सिब्बल मुसलसल पार्टी के खिलाफ अपनी नाराज़गी मीडिया में रख रहे हैं। अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि CWC मीटिंग में गैर मुतमईन लीडरों की किसी परेशानी पर कोई तबादला ख्याल नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग में उन पर हमले किए जा रहे थे, तब भी कोई लीडर उनकी हिमायत में नहीं आया। अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी को इस वक्त आइनी तौर पर मुंतखब हुए सदर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा BJP पर आइन पर अमल नहीं करने और जमहूरियत की बुनियाद को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाती रही है, जबकि हमारे यहाँ ही ऐसा नहीं हो रहा है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते की रात ऑनलाइन जलसे शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खिताब के दौरान वाक़े करबला से मिलने वाले सबक पर रोशनी डाली। इसके अलावा तेलंगाना की सेक्रेटेरिएट में शहीद करदा दोनों मसाजिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि मौजूदा हुकूमत मसाजिद की तामीर ज़रूर करवाएगी। मैं आज ये भी बात बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की जो 2 मसाजिद को शहीद किया गया था, इंशाअल्लाह ताला दोबारा उसी मुकाम पर वो मस्जिदें तामीर होंगी इंशाअल्लाह ताला। C ब्लॉक में मस्जिद थी, D ब्लॉक में मस्जिद थी, उसी मुकाम पर इंशाअल्लाह ताला मस्जिदें तामीर होंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम शहर हैदराबाद और तेलंगाना के अरकान ने इजलास करके इस बात को दोहराया। कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों ने इस बात को दोहराया कि उसी मुकाम पर दोनों मसाजिद को तामीर होना है। इंशाअल्लाह ताला वो दोनों मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर हों। हम हुकूमत से मुतालबा करते आए हैं और हमको पूरा यकीन है कि हम अपने इस मुतालबे को मनवाने में कामयाब और कामरान होंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मुखालिफीन से मैं ये भी कहूँगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे, तुम्हारी नीयतों में इखलास नहीं है, तुम्हारी नीयतों में सिर्फ नफरत है, हसद है, और हसद की बुनियाद पर तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारी नीयतों में इखलास है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम हमारी आवाज़ों को नहीं दबा पाओगे। किशोर बियाबनी के फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस पर अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मालिकाना हक हो गया है। अरबपति मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर रिटेल को 24,713 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया है। इस मेगा डील के तहत फ्यूचर ग्रुप के होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग बिजनेस का कारोबार अब रिलायंस रिटेल के पास आ गया है। इसी के साथ रिटेल बिजनेस में रिलायंस रिटेल सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुहर्रम जुलूस का इनेकाद अमल में लाया गया। पुराने शहर के मारूफ बीबी के अलम मुबारक का जुलूस इस मरतबा हाथी के बजाय DCM लॉरी में निकाला गया। कोविड-19 के मद्देनज़र इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत के बाद सादगी के साथ ही इस जुलूस का एहतमाम किया गया। बीबी का अलावा से शुरू हुआ ये जुलूस याकुतपुरा, चार मीनार, गुलजार हाउस, मिरालम मंडी, दारुल शिफा से होता हुआ चादर घाट पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती और नजर आतिश का अफसोसनाक वाक़या, बड़े पैमाने पर मुजाहरे, 10 अफराद गिरफ्तार।
जर्मनी बर्लिन में कोरोना वायरस की पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे, हजारों अफराद की शिरकत, पुलिस का सख्त बंदोबस्त, 300 अफराद गिरफ्तार। श्रीनगर के पंथा चौक में सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तसादुम, 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जवान शहीद। मरकजी हुकूमत ने अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस की जारी, 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो ट्रेन, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में एक बार फिर दिया आत्मनिर्भर भारत का पैगाम, लोकल खिलौनों के लिए भी वोकल बनने की अपील। तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में उसी मुकाम पर होगी दोनों मसाजिद की तामीर। असदुद्दीन ओवैसी ने ऑनलाइन जलसे शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खिताब के दौरान जाहिर की उम्मीद। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।